नमस्कार। मैं आपका अपना भाई, आपका दोस्त गंगा माहौर, मथुरा की पावन भूमि से आपके अपने YouTube चैनल माहौर स्टडी पॉइंट 999 पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आइए साथियों, आज हम एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। एक बहुत प्यारी यात्रा होगी, बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आपने ध्यान से चीज़ों को समझने की कोशिश की तो बच्चे, जो हम जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं वो जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं हम इंग्लिश को लेकर। सर, इंग्लिश को एक्चुअल में पढ़ने का सही तरीका क्या है? आप एक बात सोचिए भाई, आपने इंग्लिश को पढ़ना स्टार्ट किया लगभग 5th से 6th से किया होगा और आज तक आप इंग्लिश पढ़ते चले आ रहे हैं। क्या आप समझ पाए? आपके साथ प्रॉब्लम थी कहाँ? आप कैसे मात खा गए कि आप इंग्लिश नहीं समझ पाए? क्यों नहीं समझ पाए? बच्चे, आपकी अप्रोच गलत थी। आपको इंग्लिश को देखने का नजरिया गलत था आपका। तो आइए साथियों, आज हम इसी नजरिए पे बात करेंगे। टॉपिक आपके सामने जैसा कि मैंने लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज लर्निंग। सर, लैंग्वेज को सीखने का एक्चुअल रियल तरीका क्या है? हम किस तरीके से हम सीखते आए हैं, या फिर हमें इंग्लिश को किस तरह से सीखना चाहिए था? तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी कमी के ऊपर बात करूंगा जो आप इंग्लिश सीखने से पहले करते हो और जिसकी वजह से आप इंग्लिश सीख ही नहीं पाए। आप समझ पा रहे हैं? आपको बस ध्यान से मेरी बातों को सुनना है, आपको कंप्लीटली फ्री हो जाना है। आपको कुछ भी, आप ऐसा सोचें जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं। ओके, आप ऐसा समझें जैसे कि आप मूवी देख रहे हैं। बस चीजों को ध्यान से सुनना है, समझना है। बच्चे, यहां पे जो भी आपके लिए बताया जाएगा ना, क्रिस्टल क्लियर होगा। आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। आपको किसी चीज को रटने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बच्चे, रोट लर्निंग का मैं विरोधी हूं। मैं कभी रटने वाली बातों पे कभी भरोसा नहीं करता। मैं नियम से कभी चीजों को बांधने का काम नहीं करता। आप जिस तरह से रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, जिस तरह से आप इंग्लिश को सीखते आए हैं, बच्चे, रूल से कभी इंग्लिश को सीखा नहीं जा सकता। ये एक लैंग्वेज है भाई। लैंग्वेज को आप नियम के साथ कैसे बांध सकते हैं भाई? डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट जगह पे, डिफरेंट प्लेस पे आपकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो आप इसको रूल से तो बांध ही नहीं सकते। कैसे बांध सकते आप? बस आपने यही गलती की है कि आप इस लैंग्वेज को रूल के साथ सीखते चले आए हैं। और सबसे पहले मैं एक छोटी सी कमी पे बात करना चाहूंगा। बच्चे, आप करते क्या है कि इंग्लिश को समझने के लिए आप हिंदी को बेस बना लेते हो, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि बच्चे, हिंदी का जो नेचर होता है वो अलग होता है और इंग्लिश का जो नेचर होता है मेरे भाई वो अलग होता है। आप इस चीज को बखूबी समझने का काम करें। आप जितना ऐसे सिचुएशन के हिसाब से रिलेट करके सीखोगे ना बच्चे, आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा और एक्चुअल चीजों को सीख पाएंगे कि वास्तव में चीजें हैं क्या, हम कहां घूम रहे थे, हम कहां सोच रहे थे, कहां पढ़ रहे थे हम। कहते हैं ना कि आजकल ये जरूरी नहीं होता कि आपको पढ़ना क्या है, जरूरी बच्चे ये होता है कि आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आइए साथियों, विदाउट एनी वेस्ट टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्लास। हम अपनी सीधी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान से सुनना है। दोस्त, मैं वादा करता हूं, तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मंजाल है अगर आप यहां से बिना सीखे चले गए। बस आपने थोड़ा सा फोकस किया तो मैं दावा करता हूं तुमसे बच्चे, मैं इस तरह से आपको समझाने का काम करूंगा जिस तरह से आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। आप एक्चुअल चीजों को रिलेट, ये जो रूल है ना बच्चे, आप जो रूल जिनको मान के चलते हो, आप कह देते हो ना रूल के साथ आई के साथ एम यूज होगा। नहीं बच्चे, आई के साथ इज भी यूज हो सकता है। ऐसी कोई जरूरी नहीं है। बस आप चीजों को बखूबी समझने का काम करेंगे तो ठीक है मेरे भाई। आइए, बहुत प्यारी सी यात्रा है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से पढ़ना है। आप एक्चुअल चीजों को, जो भी रूल है ना, आप बच्चे रूल कहते हैं, वो चीजें आपके अंदर से निकल के आएंगी। आपको रूल की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको किसी चीज को बांधने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आपको कुछ याद ही नहीं करना है। मैं आपसे एक बात क्लियर कहता हूं भाई, मेरी क्लास ले रहे हो ना तो आपको कुछ याद नहीं करना है। बस इतना आपको खास तौर से ध्यान रखना है। जी, मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करता हूं मेरे भाई। मैंने कहा मेरे दोस्त कि मेरी अगर क्लास ले रहे हो तो भाई आपको किसी चीज को याद तो बिल्कुल करना ही नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है मेरे भाई, आ जाओ, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप समझें। सर, मैंने कहा इंग्लिश, हम बात करने वाले हैं बच्चे इंग्लिश को लेकर। इंग्लिश पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको टॉपिक के बारे में समझा देता हूं कि जो टॉपिक है वो हमारा क्या है। सर, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज लर्निंग। सर, इसमें एक वर्ड आप देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है लर्निंग। सर, लर्निंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई? लर्निंग का मतलब होता है सीखना। एक्चुअल में लर्निंग के अंदर एक वर्ब होती है लर्न, इसका हम आईएनजी लगाकर इसे जीरंड बना लेते हैं। ठीक है। तो सर, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग को लेकर हमारी बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए,
किस तरह से हमें इंग्लिश को सीखना चाहिए, किस नजरिए से हमें इंग्लिश को देखना चाहिए, रूल के साथ पढ़ना चाहिए या कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए। तो इन सारी चीजों पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन बेसिक इंट्रोडक्शन होगा आपके लिए, बस आप इसको ध्यान से सुने मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है आपको। ठीक है, चीजें आपके अंदर से निकलेंगी, जिन्हें आप रूल कहते हो ना, वो चीजें आपके अंदर से निकलेंगी। और हाँ, एक बात और दोस्त ध्यान रखना मेरे भाई, जिस तरह से मैं आपको यहां इंग्लिश को पढ़ाने वाला हूं, हो सकता है इस तरह से आपको किसी बुक में ना दिया गया हो। तो आपको टेंशन नहीं लेना, आपको घबराना नहीं, आपको ऐसा नहीं सोचना गलत है, नहीं भाई। चीजों को हम एक जॉइंट के साथ मिक्स करते हुए चलेंगे। जैसे कि आपने नाउन चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद आप प्रोनाउन पढ़ रहे हो, तो मेरे भाई आपने जो नाउन चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है वो पूरा का पूरा प्रोनाउन में यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने नाउन को अलग से पढ़ा, प्रोनाउन को अलग से पढ़ा। देखो, पढ़ना तो अलग अलग ही पड़ेगा बच्चे, एक साथ चीजें ना सीखी जा सकती है ना कोई सिखा सकता है। पढ़ना तो अलग पार्ट्स में पड़ेगा हमें। जब हम पार्ट्स में पढ़ने के बाद, लेकिन आप एक बात सोचिए, आपके मूवी की शूटिंग होती है, आप बखूबी इस एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाएंगे। आपकी मूवी की शूटिंग होती है, जब भी मूवी बनती है तो बच्चे उसके जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको शूट किया जाता है। कोई पार्ट्स कहीं का सीन ले ली, कहीं शूटिंग कर ली, या फिर थोड़ी सी कहीं शूटिंग कर ली, 5 मिनट की शूटिंग कहीं कर ली, 5 मिनट की पहाड़ों पे, 5 मिनट की नदी में। तो उसके बाद उन पार्ट्स को जोड़ के एक मूवी बनाई जाती है, एक पिक्चर बनाई जाती है, जिससे कि पूरी स्टोरी को रिलेट किया जाता है कि किस चीज को हमें, किस सीन को हमें कौन सी जगह पे देना है। या फिर ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट में कोई सीन किया उसको स्टार्टिंग में देना पड़े। तो ये सारी चीजें ना बच्चे एक स्ट्रेटजी के साथ तैयार होती हैं। तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से आप बच्चे यहां पढ़ने का काम करेंगे, हो सकता है आप उस तरह से आप किसी बुक में ना पढ़ पाए, होगा शायद नहीं मिलेगा। और कुछ और बच्चे, एक चीज और, यहां जो भी मिलेगा ना, मैं दावा करता हूं तुमसे, मैं वादा करता हूं मेरे भाई, जो आपके पास अच्छे से अच्छे राइटर की बुक है ना, उससे कहीं ना कहीं आपको यहां ज्यादा दिया जाएगा। और यहां जो चीजें पढ़ाई जाएंगी वो आपको बुक में बहुत कम ही मिलेंगी बच्चे, बहुत कम मिलेंगी। ठीक है, आइए अब हम सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। सर, हम बात करने वाले थे मेरे भाई इंग्लिश को लेकर, आप चीजों को ध्यान से समझने का काम करें। अब हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, बाकी हमारी बेसिक बातें हो चुकी हैं। आइए सर, हम बात करने वाले हैं मेरे भाई इंग्लिश को लेकर। सर मैंने एक वर्ड लिखा इंग्लिश, जिस पे हम आज बात करने वाले हैं। आप सिंपली सोचिए दोस्त, ये एक वर्ड है, ठीक है। आप ऐसा समझें, आप अपने आप को फ्री छोड़ दें, बिल्कुल सरेंडर कर दें अपने आप को। आप ऐसा सोचिए कि आपने कभी इंग्लिश को पहले कभी पढ़ा ही नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से। आप ऐसा सोचिए कि आपने इंग्लिश को कभी पढ़ा नहीं है, सिर्फ सुना है, सिर्फ सुना है। तो आपके सामने कुछ भी नया, कोई ऐसा प्रोडक्ट आता है, समझें, आपके सामने कोई भी ऐसा नया प्रोडक्ट आता है जिसके बारे में ना तो आपने उसे कभी पहले देखा है, ना उसके बारे में आप पहले से कभी कुछ भी जानते हैं। ठीक है, आपके सामने कोई प्रोडक्ट है, आप उसको ना तो पहले से उसके बारे में कुछ जानते हैं, ना आपने पहले कभी उसको देखा। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी के पैरेलल आप ऐसा समझिए कि इंग्लिश आपके सामने पहली बार आपने देखा है और पहली बार आपने इसे सुना है। आप इसके बारे में पहले से कुछ नहीं जानते। तो बच्चे, आपके माइंड में एक ही क्वेश्चन आना चाहिए, और वो आता भी है, चाहे वो मैं हूं या आप हो या फिर कोई और हो, वो क्वेश्चन आता भी है। हमारे सामने जब कुछ भी नया आता है तो हमारे सामने एक ही क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, मेरे भाई ये है क्या। भाई ऐसा ही कहेंगे, आपके सामने कुछ भी आया, आपने उसे पहले कभी नहीं देखा, तो आप क्या देखते उसको बोलेंगे, अरे यार ये क्या है। भाई सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक लगाना, ये कोई रूल तो है नहीं। जब आपके सामने इंग्लिश का वर्ड आया तो आपके माइंड में मेरे दोस्त एक चीज आई कि सर ये है क्या, ये जो वर्ड है ये है क्या। जब हमें कोई रिप्लाई देगा या फिर हम इसके बारे में जान पाएंगे तो आपको पता चलेगा मेरे दोस्त की जो इंग्लिश है वो एक्चुअल में एक लैंग्वेज है। इंग्लिश क्या है मेरे भाई, एक लैंग्वेज है। सर मैंने कहा इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है भाई। ठीक है सर, आपने अब एक सिंपली सोचिए, आपको एक चैन सिस्टम बनाना है इसमें चीजों को समझने के लिए, जिससे कि आप लंबे समय तक उन्हें रिमेंबर कर पाएंगे, लंबे समय तक आप उन्हें याद रख पाएंगे। एक दूसरे के साथ चीजों को रिलेट करना है, बस यही तो इंग्लिश है भाई। फिर लास्ट में जाके तभी तो एक मूवी बनेगी हमारी, तभी तो हम सीख पाएंगे, तभी तो एक पिक्चर बनेगी। देखो सर, इंग्लिश एक नया टर्म था, इंग्लिश का हमें पता चला सर इंग्लिश एक लैंग्वेज थी। सर हिंदी में इसे भाषा कहते हैं, ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज थी। अब सर यहां इसका क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन था तो इसका आंसर तो हमें मिल गया, लेकिन फिर से हमारे सामने एक प्रॉब्लम आके खड़ी होगी, सर अब ये लैंग्वेज क्या है। आप सोचेंगे, हर कोई सोचेगा, चलो ठीक है सर इसके बारे में तो पता चल गया, लेकिन अब ये क्या है, ये कौन सी नई चीज आ गई भाई। जब आप लैंग्वेज के बारे में बात करोगे
यहां से आप क्लियर होके यहां आ गए मेरे भाई, इंग्लिश एक लैंग्वेज थी। सर आप इस लैंग्वेज के बारे में आप बखूबी समझने का काम करेंगे। तो सर लैंग्वेज क्या है भाई? लैंग्वेज एक मीन्स है। क्या है मेरे भैया? लैंग्वेज एक मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। सर मैंने लिखा सर लैंग्वेज क्या है? मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है। सर इस वर्ड को समझने का काम करते हैं। सर इसमें एक वर्ड आ रहा है मीन्स। सर मीन्स का अगर मैं हिंदी वर्ड लेने की कोशिश करूं तो मैं इसके लिए यूज करूंगा कि ये एक माध्यम है। अब सर माध्यम क्या होता है? आना चाहिए। सर आपने कहा कि मीन्स का मतलब माध्यम होता है अगर हिंदी में बात करें तो, लेकिन ये माध्यम होता क्या है? तो आइए मेरे भाई इसको आप बखूबी समझने का काम करें। आप ऐसा सोचिए, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है? आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं और आप मुझे देख पा रहे हैं, ठीक है मेरे भाई? चलो उसके बाद आप किसके थ्रू मुझे देख रहे हो और किसके थ्रू मुझे सुन रहे हो? आपके, सर समझने का काम करें, आपके और मेरे बीच में है क्या जिसकी वजह से आप मुझे सुन पा रहे हैं और देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? ध्यान देना, मैंने एक बात कही थी आपसे भाई, मैं किसी चीज को रूल के साथ नहीं बांधने, रूल के साथ नहीं बांधूंगा, मैं चीजें आपके अंदर से निकाल के लाऊंगा, आपको कुछ याद नहीं रखना है, ठीक है मेरे भाई? तो मीन्स सर आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपसे आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं। तो बच्चे हो क्या रहा है? हमारे बीच में इंटरेक्ट हो रहा है, समझो, हमारे बीच में इंटरेक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा? लेकिन इससे इंटरेक्ट होने का आपके और मेरे बीच में है क्या? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें इंटरेक्ट कर रही है? बच्चे एक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा आपके माइंड में, फाउंडेशन जिसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन, लेकिन एक्चुअल फाउंडेशन आप यहां पढ़ोगे, ठीक है? मैंने कहा आप मुझे सुन पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हैं। सर हमारे बीच का, मैं आपके कमेंट पढ़ पा रहा हूं तो हमारे बीच में एक इंटरेक्शन हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा नहीं हो रहा है? आप मुझे समझ पा रहे हैं सर, मैं क्या कह रहा हूं आपकी समझ में आएगा, आप कुछ कमेंट करेंगे तो मैं समझ पाऊंगा सर बच्चा ये पूछ रहा है। तो हमारे बीच का जो माध्यम है, हमारे बीच का जो मीन्स है वो क्या है भाई? यूट्यूब। इस यूट्यूब के थ्रू अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो हमारे बीच का जो माध्यम है वो क्या है? वो यूट्यूब है। इसके थ्रू आप मुझे, हमारे बीच का जो कन्वर्सेशन है वो हो रहा है, ठीक है? तो सर मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, सर ये एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। ओके सर, इंग्लिश लैंग्वेज थी, सर लैंग्वेज क्या थी? मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, कि एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। जैसे मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा हूं क्योंकि मैं इन चीजों को आपको समझाने का काम कर रहा हूं, तो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं, मैं समझा रहा हूं, आप समझ रहे हैं, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, आप लिसनिंग कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो मेरी भावनाओं को समझने का काम कर रहे हैं कि जो भी मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है भाई? तो क्या ये एक्सप्रेस करने का माध्यम है? जैसे हमारे और आपके बीच में यूट्यूब माध्यम है, ठीक इसी तरह से सर लैंग्वेज की जब हम बात करेंगे तो मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, एक माध्यम है। अब सर सवाल इस बात का उठता है, आपके माइंड में, आप सोच पा रहे हैं नहीं सोच पा रहे हैं, लेकिन मेरे माइंड में एक सवाल उठता है कि सर मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन आपने कहा और हमने मान लिया, लेकिन सर बात अभी अधूरी रह गई। भाई कैसे अधूरी रह गई? सर माध्यम था, आपने कहा माध्यम था, हमने मान लिया कि माध्यम है। सर आपने कहा एक्सप्रेस करने का माध्यम है, आप ये भी हमने मान लिया कि एक्सप्रेस करने का माध्यम है, लेकिन सर सवाल तो इस बात का खड़ा होता है कि हम एक्सप्रेस मेरे भाई करते क्या हैं? आप समझो मेरे भाई, समझो दोस्त, समझो, ये इंग्लिश है, बहुत प्यारी खूबसूरत लैंग्वेज है, बस आप इसको ध्यान से समझो, ठीक है? सर मीन्स था एक्सप्रेस करने का, लेकिन सवाल हमारा वहीं आके अटक गया कि सर एक्सप्रेस हम करते क्या हैं? ठीक है मेरे भाई, आइए इसको भी जानने का काम करते हैं। तो सर हम एक्सप्रेस करते क्या हैं? सर हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने आइडियाज एंड अपने इमोशंस। ठीक है मेरे भाई, दोस्तों समझो, मैंने लिखा, सर मैंने लिखा कि मीन्स था, माध्यम था एक्सप्रेस करने का। सर एक्सप्रेस हम करते क्या हैं? सर एक्सप्रेस करते हैं हम अपने थॉट्स, हम अपनी फीलिंग्स, हम अपने आइडियाज, हम अपने इमोशंस। सर इन चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं। सर इसको भी आप बखूबी समझने का काम करें।
सर आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं किसी भी चीज को, मैं आपको इन चीजों को इंग्लिश के बेसिक स्ट्रक्चर को समझाने का काम कर रहा हूं। तो मेरे अंदर देखिए, मेरे माइंड में आ क्या रहा है, मेरे माइंड में आ रहा है, ये सारी चीजें मेरे माइंड में है, मेरे थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरे आइडियाज, मेरे आइडिया, जो भी माइंड में मेरे आइडिया है कि मैं कौन सा आइडिया अपना रहा हूं आपको समझाने के लिए, कौन सा एग्जांपल यूज कर रहा हूं, ये मेरे आइडिया है। सर अपने इमोशंस, भावनाएं, मेरे विचार, इन सारी चीजों को मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो सर एक्सप्रेस कर क्या रहा हूं, अपनी फीलिंग्स, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स हैं, अपनी आइडियाज, मेरे अंदर के जो आइडिया हैं, वो इमोशंस, भावनाएं, थॉट्स, मेरे विचार, इन सारी चीजों को मैं एक्सप्रेस करने का काम कर रहा हूं। ठीक है मेरे भाई, अब एक बार फिर से समझना, ध्यान से, प्यार से समझना, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा भाई। सर इंग्लिश एक लैंग्वेज थी, लैंग्वेज मींस ऑफ एक्सप्रेशन था। सर क्या हम एक्सप्रेस करते थे? सर हम अपने एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशंस, इन सारी चीजों का हम भाई एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हैं। आप एक बात सोचिए, फिर से आपके माइंड में थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा अब, ठीक है थोड़ा सा आपको माइंड चलाना पड़ेगा। देखो हम सर अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस, ये 4 वर्ड लिखे हैं, ये हमारे माइंड में अगर आते हैं तो सर हम क्या करते हैं, इन चारों वर्ड्स के लिए हम एक कलेक्टिव वर्ड यूज कर लेते हैं, जिससे कि हमें समझने में आसानी होगी और थोड़ा छोटा हो जाएगा। ठीक है सर, इन चारों के लिए थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज एंड इमोशन, सर इनके लिए मैं एक कलेक्टिव वर्ड यूज करने के काम करूं तो मेरे भाई मैं यूज करूंगा इनके लिए, मैंने एक वर्ड यूज किया मेरे भाई, मीनिंग। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने मीनिंग ही क्यों यूज किया, आपने मीनिंग ही क्यों यूज किया, वर्ड्स तो इंग्लिश में बहुत होते हैं, लेकिन आपने मीनिंग ही क्यों यूज किया? तो बच्चे सुनो, बच्चे मैंने मीनिंग वर्ड को इसलिए यूज किया क्योंकि जो मीनिंग वर्ड होता है ना बच्चे, ये मीन एक वर्ब होती है। ठीक है, मीन एक वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगा के हमने इसको जीरेंड बना लिया। आप जीरेंड पढ़ाऊंगा मैं आपको, तब देखेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ही समझे कि सर मीन में, इसमें मीनिंग वर्ड है, इसमें मीन जो वर्ब होती है, मीनिंग जो मीन जो वर्ब होती है, इसका हमने जीरेंड बनाया था, ध्यान से समझे। सर इसका जो ओरिजिन वर्ड होता है ना मेरे भाई दोस्त, इसका जो ओरिजिन वर्ड होता है ना वो मीन होता है। ठीक है, और सर इस मीन का एक्चुअल में मतलब होता है माइंड। ओके सर समझे, हमने क्या किया था, इन चारों वर्ड्स के लिए हमने एक कलेक्टिव वर्ड यूज किया था जो मीनिंग था। सर मीनिंग का जो ओरिजिन वर्ड होता है वो मीन होता है, जो कि एक वर्ब होती है, और सर इस मीन का एक्चुअल में जो मतलब होता है वो माइंड होता है। ठीक है, अब सर आप ये सोचिए, सर इनका इनसे रिलेशन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका इससे रिलेशन क्या है? तो आप समझे, इसका इससे मेरे भाई बहुत गहरा रिलेशन है, काफी अच्छा खासा रिलेशन है। देखो सर मीनिंग वर्ड यूज किया था, मीनिंग का ओरिजिन वर्ड था मीन, और मीन का मतलब होता है माइंड। ओके, देखो अब आप ये सोचो, जितने भी थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशंस हैं, ये आते कहां हैं, इनका एग्जिस्टेंस होता कहां है? हमारे माइंड में ही तो होता है, होता नहीं होता? आप समझ रहे होंगे भाई, हमारी फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशन, थॉट जो भी हैं वो आ कहां रहे हैं, हमारे माइंड में ही तो आ रहे हैं। वो उनका एग्जिस्टेंस हो कहां रहा है, हमारे माइंड में। ये विचार आते कहां पे, हमारे माइंड में ही तो रहते हैं। हमारे थॉट्स कहां रहते हैं, हमारे माइंड में रहते हैं। हमारी फीलिंग्स क्या है, हमारे माइंड में है। उनको अगर हम किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं, तो आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्यों भाई, लैंग्वेज की मीन्स है। उनको एक्सप्रेस करने का एक और दूसरा तरीका तो है नहीं। अगर आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। सिंपल ही बात है, इसमें कुछ सोचना तो है नहीं भाई, आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो सर आप अपने थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस, इन सारी चीजों को आप लैंग्वेज के थ्रू दूसरों के सामने ट्रांसफर करने का काम करेंगे। इनके लिए एक मैंने कलेक्टिव वर्ड मीनिंग यूज किया था, मीन ओरिजिन वर्ड था, माइंड इसका मतलब था। सर इनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो हमारे माइंड में ही होता है बच्चे। फिजिकल वर्ल्ड में, आप ध्यान से सुने बच्चे, फिजिकल वर्ल्ड में ये चीजें नहीं मिलती है। जैसे कि आपका थॉट्स हो गया, फीलिंग, आइडियाज, इमोशंस, ये आपके फिजिकल वर्ल्ड में तो होते नहीं है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप अपने विचार जेब में लेके घूम रहे हैं, इनको आप जेब में भी नहीं रख सकते, इनको आप बैंक में भी जमा नहीं कर सकते, इनको आप पॉकेट में भी नहीं रख सकते, इनको आप बेच भी नहीं सकते, इनको आप खरीद भी नहीं सकते। नहीं, इन चीजों का क्योंकि स्टोरेज हो कहां रहा है, इनका स्टोरेज हमारे माइंड में हो रहा है। तो फिजिकल वर्ल्ड में तो ये चीजें है ही नहीं कि अगर फिजिकल वर्ल्ड में होती तो आप इन कामों को कर पाते। ना बैंक में जमा कर सकते हो, ना आप जो है टेबल पर रख सकते हो, ना आपको पॉकेट में रख सकते हो, क्योंकि ये फिजिकल वर्ल्ड में होते नहीं है। इनका जो एग्जिस्टेंस होता है मेरे भाई वो होता है हमारे माइंड में। तो सर ये फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशंस ये आते कहां है, माइंड में आते हैं। ठीक है, अब सर इतनी कहानी आप लोगों को
उम्मीद करता हूं बखूबी समझ में। देखो एक बार फिर से मैं सीरीज को बताने का काम करता हूं। सर इंग्लिश क्या थी? इंग्लिश एक लैंग्वेज थी। सर लैंग्वेज क्या थी? मींस ऑफ एक्सप्रेशन था, एक्सप्रेस करने का एक तरीका था, एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है। सर एक्सप्रेस हम करते क्या है? थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशंस, इन सारी चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं। सर इनके लिए मैंने एक वर्ड यूज किया था, कलेक्टिव वर्ड, जिसका मीनिंग वर्ड को यूज किया था। मीनिंग वर्ड का जो ओरिजिन वर्ड होता है वो मीन होता है, और मीन का एक्चुअल मतलब माइंड होता है। सर इन दोनों के बीच का ये रिलेशन था कि जो भी फीलिंग्स, आइडियाज, इमोशन, जो भी हमारे विचार होते हैं, उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो आते कहां पर है? वो हमारे माइंड में ही आते हैं। ठीक है भाई, अब आगे बढ़े। अगर किसी बच्चे को, किसी मेरे दोस्त को, किसी मेरे भाई को ये चीजें यहां तक समझ नहीं आई हो, तो मेरे भाई एक बार आप वीडियो को बैक करके देखें, और जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही है बच्चे कमेंट जरूर करें, 100% कमेंट करें। जो बिल्कुल आप ऐसा समझें कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, सर नहीं हूं, आप मुझे अपना बिल्कुल दोस्त मान लें, दिल खोल के मुझसे बात करें। जो भी आपके माइंड में नहीं आ रहा है, जो भी आप नहीं समझ पा रहे हैं, उसको बिल्कुल स्पष्टली उसको टाइप करके छोड़ दें। मैं 100% आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा, जरूर दूंगा मेरे भाई, जरूर दूंगा। ठीक है, तो सर यहां से अब देखिए, इतनी कहानी को समझने के बाद फिर से जोश में आ जाओ। इतनी कहानी को समझने के बाद सर मेरे सामने लैंग्वेज की एक बेस्ट ऑफ बेस्ट, बेहतरीन सी डेफिनेशन निकल के आती है। सर वो डेफिनेशन है, सर अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, सर इसकी डेफिनेशन क्या निकल के आई? सारी चीजों को, कहानी को मैं समेटने का काम करता हूं। हमने जो ये रायता फैला रखा है, इसको हम छोटे शब्दों में समेटने का काम करते हैं। सर इसकी जो डेफिनेशन निकल के आई, तो वो निकल के आई मेरे भाई, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन सम मीनिंग। ठीक है भाई, ये आपकी लैंग्वेज की डेफिनेशन हो गई। सर लैंग्वेज की डेफिनेशन को समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार किया, क्या आप लोग इस चीज को बखूबी समझ पाए? सर मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन सम मीनिंग, मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब मैंने क्या भाई, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। बच्चे समझे, अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। आप अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहते हो किसी के सामने, ठीक है, तो आपको लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। तो सर आपको मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन सम मीनिंग। ओके, यहां तक मैं उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त सारे बहुत अच्छे से चीजों को समझ पाए होंगे। सर अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलने का काम करते हैं, चीजों को आगे समझने का काम करते हैं। सर अगर किसी मेरे दोस्त को फिर भी अगर नहीं समझ आया, तो मैं 1 मिनट 10-20 सेकंड में मैं इसको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सर इंग्लिश क्या थी? इंग्लिश मेरे भाई एक लैंग्वेज थी। सर लैंग्वेज क्या थी? मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन था, अभिव्यक्ति का एक माध्यम होता है। सर हम एक्सप्रेस करते क्या है? मीनिंग, थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज एंड इमोशंस, इन सारी चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं। इनके लिए एक मैंने कलेक्टिव वर्ड यूज किया था, मीनिंग। मीनिंग का जो ओरिजिन वर्ड होता है वो मीन होता है, जिसका मतलब माइंड होता है। सर इतनी कहानी को समेटने के बाद, इतनी कहानी को पढ़ने के बाद हमारे सामने एक डेफिनेशन निकल के आती है सर लैंग्वेज की। सर लैंग्वेज की डेफिनेशन जो निकल के आती है वो होती है मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन सम मीनिंग। सर अब इस मीनिंग वर्ड को आप ये मीनिंग वर्ड अब आपको परेशान नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? सर अगर आप ये मीनिंग पढ़ते हैं तो इनका ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे मतलब समझ जाना कि थॉट्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड इमोशंस। क्योंकि बार बार मैं सारी चीजों को नहीं लिख पाऊंगा, तो मैं अगर इन चारों चीजों के लिए कलेक्टिव वर्ड यूज करूंगा तो मैं मीनिंग करूंगा, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। सर अब आप एक बात सोचिए, हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, आपने कहा था कि सर, आपने ये बोला था कि हम अपने विचारों का जब आदान प्रदान करते हैं, जब हम अपने विचारों को ट्रांसफर करते हैं या फिर दूसरे के विचारों को रिसीव करना चाहते हैं, तो हमें आप उसके लिए एक लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। सर ठीक है, लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है, लेकिन बच्चे आपके माइंड में एक सवाल फिर से जरूर आना चाहिए, और जो आएगा भी, आना भी चाहिए और आएगा भी। आप एक बात सोचिए, आप ऐसा सोचिए कि जिस टाइम पे भाषाएं नहीं रही होंगी, क्या उस टाइम पे लोग एक दूसरे अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते रहे होंगे? सोचने वाली बात है भाई। लैंग्वेज हिस्ट्री, अगर मैं दो वर्ड लैंग्वेज हिस्ट्री और ह्यूमन हिस्ट्री की बात करूं, मैं यहां लिख देता हूं। सर देखिए, सर मैं कहूं लैंग्वेज हिस्ट्री और एक लिखा मैंने ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक है भाई, इन दो शब्दों को समझने का काम करें, फिर आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। सर पहले ह्यूमन हिस्ट्री आई या लैंग्वेज हिस्ट्री आई? आप ऐसा सिंपली सोचिए, कुछ रटना ही नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल नहीं रटना, बस सिंपली सोचना है आपको। सर तो लैंग्वेज हिस्ट्री और ह्यूमन हिस्ट्री के बीच में जब आप सोच पाएंगे तो आपको एक आंसर मिलेगा कि सर ह्यूमन हिस्ट्री पुरानी है, ह्यूमन हिस्ट्री ओल्ड एज है, जबकि लैंग्वेज हिस्ट्री तो बाद में आई। भाई लैंग्वेज का जो सिस्टम बैठता है वो तो ह्यूमन के साथ ही बैठता है, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री बहुत पुरानी है, आदि मानव हमारे पुराने। तो सर एक बात सोचिए, क्या जिस टाइम पे भाषाएं नहीं थी,
सोचो, जिस टाइम पे भाषा नहीं थी मेरे दोस्त, क्या उस टाइम पे लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते होंगे? सर जिस टाइम पे भाषा नहीं थी, क्योंकि जिस टाइम पे ह्यूमन हिस्ट्री थी, लैंग्वेज हिस्ट्री नहीं थी, लैंग्वेज का ओरिजिन नहीं हुआ था, लेकिन इंसान तो उस टाइम पे भी था, आदि मानव थे। क्या उस टाइम पे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन नहीं करते रहेंगे, एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करते रहेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को समझने का काम नहीं करते रहेंगे? वही करते थे। तो बच्चे वो मेनली किस चीज का यूज करते थे? आप तो देखो, आप अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए आप तो लैंग्वेज का यूज कर रहे हो, क्योंकि आपको लैंग्वेज आती है, और जब आपको लैंग्वेज आती है तो आप अपने विचारों को दूसरों तक ट्रांसफर कर पाते हो या फिर उनके रिसीव कर पाते हो। लेकिन जिस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी, वो उस टाइम पे किस चीज का यूज करते थे? जिसके थ्रू वो अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते थे। तो बच्चे सिंपली सोचिए, जिस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी, उस टाइम पे लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए, एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट होने के लिए मेनली जो यूज करते थे, वो यूज करते थे मेरे दोस्त साउंड का। सर वो मेनली यूज करते थे साउंड का। सर साउंड का कैसे? आप ऐसा सोचिए, एक छोटा बच्चा होता है, आपके घर में बच्चे होंगे छोटे प्यारे प्यारे मीठे मीठे, बुलबुल से बड़े प्यारे लगते हैं ठीक है। तो एक छोटा बच्चा होता है, उसको लैंग्वेज नहीं आती है। भाई 1 साल का बच्चा होगा, उसे क्या लैंग्वेज थोड़ी आएगी? 1 साल के बच्चे को तो लैंग्वेज आएगी नहीं। 1 साल का बच्चा होता है, उसे लैंग्वेज नहीं आती है। 1 साल से पहले का होता है, उसे लैंग्वेज नहीं आती। सर क्या उसके अंदर इमोशंस, फीलिंग, थॉट्स, आइडियाज नहीं है? उसके अंदर उसके इमोशंस भी हैं, उसके अंदर उसके आइडियाज भी हैं, उसके अंदर उसके फीलिंग्स भी हैं, सारी चीजें हैं। तो बच्चे, उसको भी लैंग्वेज नहीं आती, तो फिर वो किस चीज का यूज करता है? भाई विचारों का आदान प्रदान तो वो भी करता है। बच्चे को भूख लगती है, रोकता है, चीखता है, चिल्लाता है, मेनली किस चीज का यूज कर रहा है दोस्त? साउंड का यूज कर रहा है, वो ध्वनि का यूज कर रहा है। अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चा रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तो उसको भी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का एक तरीका है, रोना। समझ गए? जिस टाइम पे लैंग्वेज नहीं थी, जिस टाइम पे मनुष्य था, ह्यूमन था, उस टाइम पे भी वो एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते थे। और वो किस चीज का यूज करते थे? सर मेनली साउंड का यूज करते थे। जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है, जब उसे भूख लगती है तो वो रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, तब उसके घर वाले समझ जाते हैं कि बच्चे को भूख लगी है। तो उसको भी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है, एक तरीका है उसका भी। वो किस चीज का यूज कर रहा है? सर वो साउंड का यूज कर रहा है। अब आप चीजों को समझें। सर वो साउंड का यूज कर रहा है। सर इस साउंड को, दिस इज साउंड ओनली, ये सिर्फ एक साउंड है। अभी बच्चे ध्यान देना, जिस साउंड का यूज वो कर रहा है, इसी साउंड को, जो मैं बोल रहा हूं या बच्चा बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है, उसी साउंड को अगर मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, सर उसी साउंड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, उसी साउंड को मैंने लिख दिया, तो मेरे भाई वो बन गए आपके लेटर्स। ठीक है सर, अक्षर। सर इस साउंड को देखो, इस चीज को गहराई से समझने का काम करता। इस साउंड को, ये अभी एक साउंड है, ये क्या है? अभी सिर्फ एक साउंड है ये, ठीक है। इस साउंड को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मैंने इसको लिख दिया, सर यही बन गए लेटर्स। ध्यान रखना सर, साउंड को रिप्रेजेंट किया, इस साउंड को मैंने लिख दिया, तो ये बन गई लेटर्स। और सर जब मैं लेटर्स की बात करूं, एक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं, तो सर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं वो होते हैं मेरे भाई 26। इंग्लिश लैंग्वेज में जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, और लेटर्स के ग्रुप को बच्चे हम बोलते हैं अल्फाबेट। ठीक है दोस्त, मैंने कहा सर साउंड को रिप्रेजेंट किया मैंने, तो वो लेटर्स बन गए। इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स टोटल 26 होते हैं, और 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। सर यहां से एक क्वेश्चन बनता है आपका, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है। यहां से क्वेश्चन 26 लेटर से अगर आप एक लेटर निकाल लोगे या फिर इसमें कुछ एक्स्ट्रा यूज कर दोगे, तो दिस इज नॉट अल्फाबेट, दिस इज नॉट अ अल्फाबेट भाई, वो फिर अल्फाबेट नहीं है। सर ये फिक्स होने चाहिए, एक भी कम नहीं, एक भी ज्यादा नहीं। सर साउंड को रिप्रेजेंट किया, वो लेटर्स बन गए, लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। लेटर्स अपने आप में 26 होते हैं सर, 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। अब सर इसको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है।
ठीक है। इन लेटर्स को, जो आपके 26 लेटर्स हैं, इनको हमने दो कैटेगरी में बांट रखा है सर। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी है सर? पहली कैटेगरी है आपकी वाउल्स सर, दूसरी होगी कॉन्सोनेंट्स। ठीक है मेरे भाई। सर साउंड को रिप्रेजेंट किया, लेटर्स बने। लेटर्स अपने आप में 26 होते हैं। 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं सर। इन लेटर्स 26 जो लेटर्स हैं, इनको हमने 2 पार्ट्स में बांट लिया सर। सबसे पहला पार्ट हमारा वाउल्स था और दूसरा था कॉन्सोनेंट्स। सर आप एक बात ध्यान रखें, कुछ बच्चे इसको वोवेल बोलते हैं, वोवेल। ऐसा लगता है जैसे उल्टी करेंगे वो, नहीं बच्चे इंग्लिश को एक्चुअल सही सीखो। ये जो वोवेल नहीं होता मेरे भाई, इसको एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाए ना, वो वाउल्स होता है, वाउल्स। सर इसको किस तरह से बोला जाएगा सही तरीके से? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा मेरे भाई वाउल्स। ओके सर, इसकी अगर मैं बात करूं, इसका कि कुछ लोग इसे कॉन्सोनेंट बोलते हैं, नहीं मेरे भाई कॉन्सोनेंट। सर इसमें जो साउंड ओ होता है ना बच्चे, देखो मैं आपको इसको कहीं यहां बता देता हूं। देखो ये जो ओ होता है ना, ओ, इसका साउंड, इसका ओ नहीं होता, ये वाला नहीं होता, इसका ये होता है, ये नहीं होता। ठीक है, जब आप इसको ऐसे बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे? वाउल्स। ठीक है, वाउल्स। कॉन्सोनेंट सर, कॉन्सोनेंट नहीं, मैंने इसको काटा यहां पे क्रॉस किया, कॉन्सोनेंट नहीं, कॉन्सोनेंट, ये वाला साउंड आता है। ठीक है सर, मैंने अब आप देखो साउंड को रिप्रेजेंट किया, लेटर्स बने, लेटर्स 26 होते हैं, इनको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड किया सर। सबसे पहला पार्ट था हमारा वाउल्स का था सर। ये अपने आप में केवल 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू। सर आपके जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं मेरे भाई, ये होते हैं रिमेनिंग वाउल्स। वाउल्स की जगह आप वही ए ई आई ओ और यू। ठीक है दोस्तों, मैंने यहां पे आपको जो कुछ भी बताया, मैं उम्मीद करता हूं आपको बखूबी समझ आया होगा। एक बार सर मैं फिर इन सारी चीजों को एक बार फिर से चेन सिस्टम बनाने का काम करता हूं, ध्यान से सुनना। सर इंग्लिश एक लैंग्वेज थी, लैंग्वेज मींस ऑफ एक्सप्रेशन था, अभिव्यक्ति का एक माध्यम था। सर हम अभिव्यक्त करते क्या है, हम एक्सप्रेस करते क्या है मेरे भाई? हम एक्सप्रेस करते हैं अपने थॉट्स, फीलिंग, आइडियाज एंड इमोशंस। सर इनके लिए मैंने कलेक्टिव वर्ड यूज किया था मीनिंग। सर मीनिंग में जो ओरिजिन वर्ड होता है वो होता है मीन, जिसका मतलब होता है मेरे भाई माइंड। इसके लिए सर जैसे टाइम पे लैंग्वेज नहीं, सॉरी माइंड, उसके लिए फिर हमने एक डेफिनेशन तैयार की थी लैंग्वेज के लिए सर, मींस ऑफ एक्सप्रेशन सम मीनिंग। जिस टाइम पे हमारी लैंग्वेज हिस्ट्री बहुत पीछे की है, बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन जो ह्यूमन हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, उस टाइम पे भी लोग एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान करते रहे होंगे। सर मेनली वो किस चीज का यूज करते थे? वो यूज करते थे साउंड का। सर इसी साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे, जब मैंने साउंड को रिप्रेजेंट किया तो सर ये लेटर्स बन गए। लेटर्स इंग्लिश में 26 होते हैं और सर 26 लेटर्स के ग्रुप को हम अल्फाबेट कहते हैं। सर इसका ध्यान रखना, इसका कभी प्लूरल नहीं बनता। सर इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहला पार्ट था वाउल्स और दूसरा था कॉन्सोनेंट्स। सर जब मैं वाउल्स की बात करूं तो ये अपने आप में गिनती में केवल 5 ही होते हैं। सर अगर मैं कॉन्सोनेंट्स की बात करूं सर, रिमेनिंग वाउल्स, रिमेनिंग यानी कि वाउल्स को छोड़कर जितने भी 26 से जो आपके 21 बचे सर, इनको हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब आप सुनिए आगे की कहानी। आगे की कहानी ये है मेरे दोस्त, इस कहानी को समझने के बाद आप सिंपली ये सोचिए, सर आप लेटर्स तक आ गए, लेटर्स से जब आप आगे बढ़ेंगे तो बच्चे यहां लेटर्स पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि लेटर्स का लिटरली अपना कोई मीनिंग होता नहीं है। लेटर्स का लिटरली अपना कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे कि मैंने लिखा के, सर इसका कोई मीनिंग तो नहीं है। सर मैंने लिखा एम, सर इसका कोई मीनिंग तो नहीं है। सर मैंने लिखा एस, इसका कोई मीनिंग तो नहीं है। सर इसका कोई कंप्लीट मीनिंग तो नहीं है। समझ पा रहे हैं? तो यहां पे आपको ध्यान रखना है, तो इसके लिए मैं लिख देता हूं। चलो मैं यहां लिख देता हूं सर, ये अल्फाबेट तो चलो यहां लिख देता हूं मैं ऐसे एरो लगा के, डोंट हैव मीनिंग। ठीक है भाई, ठीक है सर। मैंने क्या सर मैंने आपको बताया कि जो लेटर्स होते हैं ना बच्चे, इसका कोई लिटरली अपना खुद का मीनिंग होता नहीं है। जैसे मैंने के लिखा तो इसका खुद का तो कोई मीनिंग है नहीं, ये जस्ट ओनली सिंबल। बच्चे एक सिंबल होते हैं, ये क्या होते हैं सर? सिंबल होते हैं। ये सिंबल मतलब चिन्ह होते हैं। ठीक है, अब आप यहां पे आपको बच्चे 2 चीजें बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है लेटर्स के लिए, कि लेटर्स जो होते हैं वो बच्चे सिंबल्स, लेटर्स आर द सिंबल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, लेटर्स आर द सिंबल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और सर दूसरी चीज मैंने आप सबसे पहले ये बताई, सर दूसरी चीज मैंने ये बताई कि आपके लिए जो लेटर्स होते हैं ना बच्चे, वो उनका कोई लिटरली अपना कोई मीनिंग होता नहीं है। लेटर्स डोंट हैव मीनिंग, उनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता। अब देखो मेरे भाई, अब आगे की कहानी, अब आपकी इंग्लिश जहां से बुक में दी होती है ना, अब स्टार्ट होगी।
यहां से ये चीजें बुक में नहीं मिलेंगी। देखो मैंने कहा था वाउल्स और कॉन्सोनेंट, मैंने लेटर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था सर। इन्हीं वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को, इन्हीं वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को सर जब मैंने मिक्स किया, ध्यान से सुनो, इन्हीं वाउल्स और कॉन्सोनेंट को जब मैंने मिक्स किया, लेकिन सर मिक्स करने के भी 2 तरीके हैं। आई मीन किसी भी काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक सही और एक गलत, एक मीनिंगफुल और एक मीनिंगलेस। सर जब मैं मीनिंगफुल कैटेगरी में जाऊंगा, ध्यान देना, जब मैं मीनिंगलेस की बात नहीं कर रहा हूं, मीनिंगलेस के लिए तो आप कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी है, लेकिन वो चीजें मान्य तो नहीं होंगी, उन चीजों को हर कोई तो नहीं मानेगा। आप ऐसा सोचिए, मैंने कहा सर 2 कैटेगरी होती है किसी काम को करने के लिए, एक सही और एक गलत, एक मीनिंगफुल एक मीनिंगलेस। जब मैं इनको मीनिंगफुल कैटेगरी में, जब इनको मैं मीनिंगफुल कैटेगरी में मिक्स करने का काम करूंगा तो मेरे दोस्त, सर मैंने इसमें से ये 5 लेटर्स ये थे, 21 लेटर्स ये थे, इनको मैंने आपस में मिक्स करने का काम किया। जब मैंने इनको आपस में मिक्स किया, एक मीनिंगफुल तरीके से किया, तो मेरे दोस्त मेरे सामने एक नई चीज निकल के आती है, जिसे मैं बोलता हूं वर्ड। ओके सर ध्यान देना, एक बार फिर से समझा रहा हूं दोस्त, मैंने क्या किया, वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स को मीनिंगफुल तरीके से मिक्स किया, तो मेरे सामने एक चीज निकल के आई, मेरे सामने एक नया प्रोडक्ट निकल के आया, जिसको मैंने नाम दिया वर्ड। वर्ड जिसे हम मेरे भाई शब्द कहते हैं। सर इस वर्ड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जिस तरह से मैंने लेटर्स को डिफाइन किया, लैंग्वेज को डिफाइन किया, इंग्लिश को डिफाइन किया, इन सारी चीजों को कहानियों के थ्रू आपको एक अच्छा बेहतर चीजों को समझने का एक बेहतर एक्सपीरियंस दिया। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्त नेक्स्ट वीडियो में इस वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। आपको बच्चे इतना इंटरेस्ट आएगा, आपने जितनी भी कहानी को पढ़ा है ना, सबसे मजेदार चीज यही है। सर वर्ड्स पढ़ेंगे, वर्ड्स के बाद हम फ्रेज पढ़ेंगे, क्लाउज पढ़ेंगे, सेंटेंस पढ़ेंगे, इन सारी चीजों को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, सर बेसिक कंप्लीट बेसिक कराऊंगा आपको। आप बेसिक करने के बाद आप किसी बुक को पढ़ना, आप कहीं भी पढ़ना, आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से समझ आएगी, ये मैं दावा करता हूं आपसे। आप बिल्कुल चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो फिलहाल के लिए सर आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। लेकिन दोस्त एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, अगर आपको वास्तव में चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं तो मेरे दोस्त आपको 3 काम करने होंगे, जो सभी बोलते हैं मैं भी बोलूंगा मेरे भाई। एक तो वीडियो को लाइक करें, इसको एक अपने दोस्तों के साथ शेयर करने का काम करें। आप अपने भाई को आगे ले जाना या पीछे ले जाना आप पे जिम्मेदारी है। अब आप अपने दोस्त को, अपने भाई को कहां ले जाना चाहते हो, कहां रखना चाहते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है दोस्त। लाइक शेयर कमेंट बच्चे, हाँ कमेंट करना नहीं भूलें। सर आपको कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आया हो ना, नहीं आया हो ना सर, कुछ फिर भी आपके माइंड में डाउट हो तो आप अपना दोस्त समझे मुझे, सारी जो भी आपका डाउट है ना मेरे भाई, उसको बिल्कुल स्पष्टली कमेंट में मेंशन करें, कमेंट में टाइप करें और उसको मेरे लिए छोड़ दें। तो मेरे दोस्त आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। आपके लिए मेरी तरफ से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।